नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर लखनऊ से बढ़कर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जोरदार धमाके से कई लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट होने के कारण पूरे कारण की जांच भी की जा रही है। और गुंडावा के बेटा गांव में अवैध फैक्ट्री थी है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लिया है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख भी जताया है। आपको बता दें कि अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से ये हादसा हुआ है। प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि की है। जोरदार धमाके से कई लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट होने के कारण की जांच जारी है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं घटना पर जाने के, और साथ ही यहां पर जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जोरदार विस्फोट से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ब्लास्ट होने की वजह से जांच जारी है। और ऐसे में डंबा के बेटा गांव में यह अचानक से विस्फोट हुआ है, जिस वजह से फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। और इस फैक्ट्री की अब आखिरकार जांच होगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जहां पर धमाका हुआ 2 तस्वीरें जहां पर धुआं उठता हुआ जेसीबी मशीन, यहाँ पर ये पूरी तरीके से धमाका हुआ। 2 लोगों की अभी तक फिलहाल इसमें जान जा चुकी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अभी आपको बता रही थी लखनऊ का ये पूरा मामला। तो ब्लास्ट होने के कारणों की जांच जारी है और हर पहलू पर फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें आपकी जगह इस पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हैं। तो देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और यहाँ पर विस्फोट जिस तरीके से किया गया, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी का इस पर क्या कहना है, साथ ही वहाँ पर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो ये थाना गुडम्बा क्षेत्र में एक मकान है जिसमें विस्फोट की सूचना मिली है और राहत कार्य इसमें कर लिया गया है। जिनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं प्राथमिक इलाज के बाद, और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं, उनको जो है केजीएमसी भेजा गया है। हमारी बीडीडीएस टीम, एएसएफ टीम, फायर की टीम, ये सभी लोग जो है पहले राहत कार्य पूर्ण करने के उपरांत अब जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं कि विस्फोट किस कारण से हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है कि आसपास के मकान भी और दूर के एक मकान के जो दीवार है वो भी टूटी है। तो उस इम्पैक्ट के संबंध में कि किस प्रकार का विस्फोट हुआ है उसके कारणों की छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर दिया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो ब्लास्ट की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम और जो इमरजेंसी रिस्पांस और एसडीआरएफ की जो टीम है मौके पे आ गई थी, और मौके पर 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि है और 5 लोग टोटल घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति ठीक है, और जो 2 लोग जिनकी हालत थोड़ा सा गंभीर है वो केजीएमयू के लिए रेफर किया गया है। ब्लास्ट के कारण क्या है या उससे रिलेटेड जो अन्य जो बिंदु है उसकी जांच के लिए पुलिस के भी और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की भी टीम मौके पर है। जैसे उसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त होगी उसके संबंध में शेयर कर लिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी और देखिए 2 लोगों की जान इस फैक्ट्री की वजह से चली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी?
देखिए, आपको बता दूं कि एक बड़ा हादसा हुआ है राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में हुआ है। जो बेहटा गांव है वहां पर यह घटना बताई जा रही है कि अवैध तरीके से गांव के अंदर एक मकान में फैक्ट्री चलाई जा रही थी, पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके बाद आज अचानक एक धमाका होता है। पूरी तरीके से मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो आलम है उसकी पत्नी मुन्नी और आलम की जो है मौत हो गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है जिलाधिकारी की तरफ से कर दी गई है। इसके साथ ही 5 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केजीएमयू भी जो है गंभीर रूप से जो घायल है उनको भेजा गया, वहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई उसके बाद से स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जो है रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू कार तेजी से चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। जो घायल निकल रहे हैं उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर जो बम स्क्वाड की टीम है वो भी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। इसके साथ ही खुद जो बड़े आला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी विशाख जी वो मौजूद है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार मौके पर मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरीके से जो है विस्फोट हुआ उसके बाद से आसपास के लोगों की वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा जो मकान में ये विस्फोटक पदार्थ बनाया जा रहा था, जो कहा जा सकता है कि जो हादसा हुआ उसकी वजह से पूरा मकान जो है ढह गया। बड़ा हादसा है। हम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो अवैध पटाखा फैक्ट्री है वो वहां पर संचालित की जा रही थी, गांव के अंदर संचालित की जा रही थी। ऐसे में अब अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय पुलिस की भी जांच की जाएगी कि क्या उसकी जानकारी में नहीं थी, क्योंकि ऐसे इसके पहले भी राजधानी लखनऊ पे इन्हीं इलाकों में जो है कई बार विस्फोट हो चुका है, धमाका हो चुका है, कई लोगों की जान जा चुकी है। क्योंकि अब जैसे जैसे दीपावली त्योहार नजदीक आता है, ऐसे में जो पटाखा फैक्ट्रियां हैं वो अवैध रूप से संचालित होती हैं। लोग घरों में जो है पटाखा तैयार करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की जांच पर जो है सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार यहाँ पर जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी उनको क्या जानकारी नहीं थी, क्या पुलिस वहां पर गश्त नहीं करती थी, क्या लोग स्थानीय लोगों ने शिकायत नहीं की थी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हादसा बड़ा है। पति पत्नी 2 लोगों की जान चली गई है, 5 लोग घायल है। आला अधिकारी मौके पर हैं और जो बम स्क्वाड है वो भी इस पूरे मामले की जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप देखिए एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम भी जो है तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि ये जो हादसा है उसके हादसे के पीछे भी अभी कारण नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां पर जो है अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से विस्फोट हुआ जाएगी। लेकिन ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल वाकई में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार घर में इस तरीके की फैक्ट्री चल रही है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं है। न जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रियां होंगी, और हर बार हम देखते हैं दीपावली से कई बार हम देखते हैं कि कई बड़े ऐसे हादसे होते हैं जहां पर लोगों की जान चली जाती है। तो क्या इसको लेकर कोई ठोस कदम प्रशासन को नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी दीपावली का त्योहार नजदीक आता है उसके पहले से ही 2-4-6 महीने से पहले से ही जो है पटाखे तैयार किए जाते हैं, घरों में तैयार किए जाते हैं। और इसके अलग अलग तरीके से अवैध तरीके से जो फैक्ट्रियां बनाकर जो है लोग अवैध पटाखे तैयार करते हैं। और जब विस्फोट होता है तो वहां पर स्थानीय लोगों की जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है, स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कड़ाई की जरूरत है कि जिन थाना क्षेत्रों में इस तरीके के अवैध काम हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो पुलिस पर जो है सवाल खड़े होते हैं, वहां के प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर भी लोग सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं कि सरकार अगर इस पर कड़ाई की होती तो फिर यह हादसा ना हो पाता। लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है वो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके के अवैध चीजें चल रही हैं। और
शायद यही वजह है कि लगातार इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं जब भी दीपावली जो है नजदीक आती है। पटाखा फैक्ट्रियां अवैध रूप से जो है पटाखे तैयार करती है, वो हादसा होता है और कई लोगों की जान चली जाती है, आसपास लोगों की जान चली जाती है, वहां पर काम करने वाले लोगों की जान चली जाती है। और शायद यही वजह है कि आज लखनऊ के जो गुड़ंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव है, वहां पर भी इस तरीके का एक बड़ा हादसा देखने को मिला है कि जहां पर अवैध तरीके से जो है पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। स्थानीय पुलिस को शायद उसकी जानकारी नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस वहां पर जो है कार्रवाई नहीं की। हो सकता है मिली भी भगत हो सकती है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जांच बिल्कुल, और जांच का ये बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम